लोकसभा में दो जिले आते हैं, एक भिंड और एक दतिया। भिंड थोड़ा उग्र माना जाता है, लेकिन दतिया उतना ही शांत है। और दतिया की सबसे बड़ी पहचान है ये मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसे माई का मंदिर कहते हैं। जी हाँ, माँ पीताम्बरा पीठ का मंदिर कहते हैं, जहाँ से हजारों लोग, देश भर के हजारों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी यहाँ पर आते हैं। दतिया की माँ पीताम्बरा की शरण में माई को शत्रु विनाशिनी व विजयदात्री माना जाता है। यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान चलते रहते हैं। पूरे देश में यूं तो माँ पीताम्बरा के 3 बड़े मंदिर हैं, लेकिन दतिया की सबसे अलग बात है, क्योंकि यहाँ माँ पीताम्बरा के अलावा धूमावती देवी का मंदिर भी इसी परिसर में है। पुराणों में माँ पीताम्बरा को भगवती बंगलामुखी के रूप में भी माना जाता है। 60 दशक से जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तब समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की रक्षा के लिए मां पीताम्बरा का अनुष्ठान करवाया था। अनुष्ठान की पूर्ण आहुति वाले रोज ही युद्ध विराम की घोषणा हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा मां पीताम्बरा की चरणों में आकर पूजन अर्चन कर चुके हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी माई के दरबार में आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिद्धपीठ ट्रस्ट के सूत्रों की माने तो साल भर में यहाँ पूरे देश से 8 से 10 लाख लोगों का दरबार में आस लगाई जाती है। करीब 12 लाख लोग हर साल यहाँ पहुँचते हैं। भिंड की लोकसभा, भिंड लोकसभा में 2 विधानसभा की सीटें हैं, एक भिंड है और एक दतिया है। इस वक्त हम दतिया में मौजूद हैं और दतिया को एक तरह से माई की नगरी भी कहा जाता है। पीताम्बरा पीठ जो कि शक्तिपीठ है, देश का जाना माना शक्तिपीठ है। और जब चीन के साथ युद्ध हुआ था, उस वक्त यहाँ के गुरु ने यज्ञ किया था और जिस दिन आहुति होनी थी उसी दिन वो युद्ध खत्म भी हो गया था। खुद इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर आई थी। ऐसा कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं है, ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं है जो यहाँ पर आकर माथा अपना ना टेके। एक तरह से ये तंत्र की देवी है और पूरे देश में जानी जाती है। देश भर के लोग यहाँ आते हैं। कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ देखिए कई सारे लोग मौजूद हैं। हम जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये कहाँ से आए हैं। जनाब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम नवीन वर्मा है। मैं धर्म नगरी अयोध्या से आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। क्या सोच के आए हैं माई की नगरी? बस माई के दर्शन करने के लिए आया हूँ। माई के दर्शन। आप कहाँ? इंद्रसेन सिंह अम्बेडकर नगर से आए हैं हम। अम्बेडकर नगर जी। तो क्या महत्वता क्या है, क्या सोच के? माता के अनन्य भक्त हैं, इसलिए दर्शन करने पहुंचते रहते हैं। अब की बार 4थी बार हम लोग आए हैं। माता की पूजा करने से, स्तुति करने से, प्रसाद चढ़ाने से क्या मतलब आप फील क्या होता है? अकल्पनीय है, उसको हम आपको शब्दों में नहीं कह सकते। इतनी जो है श्रद्धा है, मतलब माँ के सिवा कुछ नहीं। आप एक धर्म नगरी में हैं और दूसरी धर्म नगरी से आए हैं, अयोध्या से आए हैं, और इस वक्त तो पूरा देश राममय लग रहा है। हाँ बिल्कुल है। चुनाव भी चल रहा है। बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि साहब जो उनको लाए हम उनको लेके आएंगे, ऐसा है क्या? ऐसा है? चुनाव की बात ना करिए। अच्छा। आप बात सनातन की करिए। अच्छा। केवल सनातन को आप देखिए तो सनातन की हमको आवश्यकता थी। जो हमारा सनातन जो है सुसुप्ता अवस्था में था, उसको जो है प्राण मिल गए। प्राण किसने दिए? श्री राम ने। और श्री राम के पीछे कोई है? श्री राम के पीछे कोई नहीं है। श्री राम सबके पीछे। श्री राम जो है वो कणकणवासी है। श्री राम कणकणवासी हैं। भगवान राम के बिना क्या है? भगवान राम के बिना भी किसी चीज की कुछ नहीं है, ये बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए, पूरे देश में, भाई साहब आप कहाँ से आए? आइए आइए। कहाँ से आए आप? अयोध्या से। अच्छा, आप भी अयोध्या से आए? क्या बात है। एक धर्म की नगरी से दूसरे धर्म की नगरी में। अच्छा, पूरा देश, इस बार का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि साहब सारे मुद्दे छोटे हो गए, धर्म बड़ा मुद्दा हो गया, सनातन बड़ा मुद्दा हो गया, हिंदुत्व बड़ा मुद्दा हो गया। वाकई ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। काशी और अयोध्या उठा के आप देखेंगे तो आपको खुद लगना चालू हो जाएगा कि महाकाल की नगरी से लेके आप अयोध्या तक देखते रहिए, देखते बनेगा। हाँ, धर्म के ऊपर कितना कार्य किया गया है और उसी धर्म पे आज चुनाव होने जा रहा है। इसी धर्म चुनाव में क्या वाकई इस बार सारे मुद्दे छोटे हो गए, धर्म ही चुनाव का मुद्दा हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, सारे मुद्दे छोटे, केवल सनातन सबसे ऊपर है। सनातन सबसे ऊपर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप यहाँ पर आए, आपने चर्चा की तो देखिए तमाम सारे लोगों ने कहा मैं आपको प्रसाद की दुकान पर लेकर चलता हूँ, कि प्रसाद की दुकान है यहाँ पे। देखिए ये दतिया में माई का मंदिर है, ये प्रसाद है, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के प्रसाद है। भाई साहब ये कौन सा प्रसाद है? मैं कुछ अलग तरह का देख रहा हूँ। मोहनथाल है, बेसन की बर्फी। ये किन पर चढ़ाई जाती है? पीताम्बरा माई। पीताम्बरा माई। अच्छा,
अच्छा, ये बड़ी चीज है। ये देखिए कुछ खास तरह के प्रसाद हैं यहाँ पर, लोग प्रसाद खरीदने आते हैं। आप देख सकते हैं ये भी दुकान है। और जैसा कि कहा जाता है कि बिना भाई साहब ये कचौड़ी और ये आप बता रहे हो हैं जरा ये इसकी एक खास विशेषता है। यहाँ पे जो प्रसाद है उसमें ये पेड़े और लड्डू तो चढ़ाए जाते हैं, ये भी चढ़ाया जाता है, लेकिन ये कचौड़ी और मंगोड़ी भी चढ़ाई जाती है। अब कचौड़ी और मंगोड़ी क्यों चढ़ाई जाती है ये आप हमको बताइए। ये धुआमती माई का प्रसाद है। जैसे अपन को कुछ खाने में पनीर पसंद रहती है, किसी को दाल पसंद रहती है, ऐसे उनको नमकीन का प्रसाद पसंद है। अच्छा, उनको नमकीन पसंद है। धूमावती माई के बारे में क्या जाता है, किसकी देवी? धुआमती माई जैसे तंत्र पीठ साधना है, माने तंत्र में अपने यहाँ साधना होती है, शक्ति पीठ है। जैसे तंत्र की वो देवी है। जैसे किसी को कोई परेशानी आती है तो उनसे माई से कोई मांगता है तो वो चीज़ सुनाई दे, हाल क्या सुनती है। पीताम्बरा जो माई है, पीताम्बरा माई के साथ साथ जो धूमावती माई है वो तंत्र की देवी कहा जाता है उन्हें। और आप मानिए कि देश भर के राजनेता अपनी राजनीतिक बढ़ोतरी के लिए, राजनीतिक सफलता के लिए तंत्र का प्रयोग यहाँ पर कराते हैं, स्तुति करते हैं, हवन कराते हैं। बड़े बड़े आप सोच नहीं सकते मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, कई सारे नेताओं के यहाँ पर तंत्र चलते रहते हैं। फूल मालाएं भी चढ़ाई जाती हैं। आप देखिए कई तरह की फूल मालाएं हैं और बड़ी सुंदर सुंदर ये माला हैं। आप देखिए इस तरह की फूल मालाएं भी चढ़ाई जाती हैं देवी के दरबार में। ये अब सुबह सुबह तैयार की जाती है। कितने की फूल माला बिक जाती है? 50 वाला है, 20 वाला है। ये 50 वाला है। हाँ, 50 वाला और 20 वाला 20 वाला जी। और ये 20 वाला भी अच्छी बिक्री हो जाती है। हाँ, शनिवार को ज्यादा चलता है, डेली में कम चलता है। डेली में कम चलता है। आपको पता है कि तमाम तरह के जो सनातन है, संस्कृति है, उसका एक प्रारूप भी ये भी है क्योंकि वहाँ के लोगों की जो रोजगार है, आमदनी है, वो भी इससे चलती है। तो फिलहाल दतिया जो कि लोकसभा का क्षेत्र है, धार्मिक आपको पहलू दिखाया, धर्म के इर्द गिर्द ये भी बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सनातन और हिंदुत्व कितना बड़ा असर करने जा रहा है। कुछ और सफर भी हैं इस लोकसभा के, लोगों की बातें वो भी मैं आपको दिखाता चलूंगा। बस आप चलते रहिए मेरे साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम भिंड लोकसभा क्षेत्र में हैं और भिंड लोकसभा की 2 विधानसभा, भिंड और दतिया में हम मौजूद हैं। भिंड थोड़ा उग्र है और दतिया थोड़ा शांत है। हालांकि न्यूसेंस होता रहता है लेकिन फिर भी माना जाता है कि शांत है, माई की नगरी है। धर्म के इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें घूमती हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या अर्थव्यवस्था के साथ राजनीतिक मुद्दे हो। पोहे की दुकान है यहाँ सबसे लोकप्रिय और ज्वलंत पोहा, और पोहा के साथ साथ सुबह का नाश्ता, चाय की दुकान। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार सबसे पहले पोहे की दुकान पे जाएं और ये देखें कि पोहा कैसा बन रहा है। आप तो पोहा देखिए, आप पोहा को आपको बनाते हुए दिखाते हैं। पोहे का टेस्ट कैसा है, पोहे की राजनीतिक चर्चा कैसी है और स्थिति कैसी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि पोहे के साथ, गर्मा गर्म पोहे के साथ यहाँ के राजनीतिक मुद्दे क्या कहते हैं। तो साहब ये बताइए, अभी विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, फिर से चुनाव आ गया। एक तो चुनाव ने जो है जीवन जंजाल कर रखा है, बार बार चुनाव आते हैं, क्या है ये? नहीं, बार बार कहाँ आते जब चुनाव टाइम पे आते हैं। अच्छा, नहीं कहा जा रहा है ना कि ये कभी पंचायत का चुनाव, कभी जिला पंचायत, कभी जनपद, कभी नगर निगम, कभी विधानसभा। तो नाम लोकतंत्र है। अच्छा, तो एक देश एक चुनाव नहीं होना चाहिए? एक देश में चुनाव, गवर्नमेंट के पास इतनी व्यवस्था है, हाँ, एक बार चुनाव करवा सकते हैं। क्या बात। अच्छा ये बताइए साहब, दतिया में ज्वलंत समस्याएं क्या क्या? सबसे बड़ी समस्या है पेयजल, पेयजल और दूसरी समस्या है रोडों की। यहाँ पे विकास पुरुष थे पहले जो हार गए, बड़ा विकास किया उन्होंने। ऐसे कैसे विकास पुरुष थे कि हार गए? पता नहीं है, ये जनता से पूछो। कहीं ना कहीं खेल तो होगा, कहीं ना कहीं जनता का दर्द तो होगा, तभी तो हार गए। भाई उन्होंने क्या, वो थे गृह मंत्री, तो उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप चलाई। क्या कराई? डिक्टेटर। ओहो, अच्छा। जिसको चाहो पुलिस केस करवा दिया, जिसको बंद करवा दिया। झूठे केस करवा देते थे क्या? अब चीज भगवान जाने। शिक्षा की व्यवस्था क्या है? शिक्षा भी राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे सब कुछ चल रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि साहब शिक्षा भी राम भरोसे चल रही है, व्यवस्थाएं भी राम भरोसे हैं, चुनाव भी राम भरोसे चल रहा है। मास्टर लोग स्कूल जाते हैं, कुर्सी पे बैठ सो जाते हैं। ये बड़ी व्यवस्था है। ये बताइए युवा क्या मानते हैं दतिया को लेकर? युवा क्या मानते हैं? हम बात नहीं करेंगे। अरे देश का भविष्य हो,
भाग जाओगे, देश का भविष्य भाग जाएगा, बताओ। गुरु पोहा तो खा रहे हो, हैं? पोहा गरम गरम चल रहा है, गरम गरम चुनाव भी चल रहा है। हाँ गरम चल रहा है, माँ पीतम राय की कृपा है, गरम पोहा। क्या है चुनाव में? देखो अपन राजनीति में नहीं रहते, अच्छा, मतलब नहीं राजनीति से। लोग कहते हैं कि राजनीति की चर्चा करने से यहाँ का आदमी डरता है। नहीं, हमें पता नहीं, हमसे आगे नहीं। क्यों सर? ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात क्या है फिर? बात कुछ नहीं है। अंदर की बात बताओ। अब अंदर की बात कैसे ओपन करा दें आपको? अंदर तो अंदर रहने दो से, आप अंदर की बात अंदर रहने दो। बाहर आ गई तो बाहर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा कुछ। खेला हो जाएगा। ये देखो, बाहर आई तो गड़बड़ हो जाएगा, बड़ी दहशत है। आप लोग बताते हैं। अरे गुरु कुछ बताओगे? हाँ बताएं। हाँ भाई, कुछ बताओ। ये बताएंगे, ये बताएंगे। जनाब ये बताइए, गर्मा गर्म पोहे तो बना रहे हैं आप, गर्मा गर्म पोहे के साथ गर्मा गर्म मुद्दे क्या है? नहीं, ये नहीं बता सकते यार। देखो तो आप कह रहे हैं कि ये तो हम बता देंगे, पर ये नहीं बता सकते। ये क्यों नहीं बता सकते? मैं हर आदमी से पूछता हूँ, राजनीतिक चर्चा करने में यहाँ का आदमी जो है बड़ा गड़बड़ महसूस कर रहा है। तो बचता है कट बारे में क्या कह सकते हैं? बचता है ना थोड़ा, आदमी बचता है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं समुंदर हूँ, मुझे दरिया मत समझ लेना, लौट के फिर आऊंगा। ऐसा नहीं, लौट के आने के डर से आदमी बोल ही नहीं रहा कुछ। क्या बताते हैं? देखिए, ये बड़ी स्थिति है। और देखिए देखिए, भाग्य जिन्होंने जैसे इन्होंने इशारा किया कि उनको जानकारी है, आदमी भाग गया। दहशत का माहौल है, दहशत का माहौल है। वो भाग गया। देखो, जैसे उसने कहा, एक आदमी ये बोलेगा, वो गाड़ी लेके भाग गया, एकदम भाग गया। कुछ महिलाएं हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। देखिए, नमस्कार बहन जी, कैसी हैं आप? अच्छी है भैया। अच्छा ये बताइए, महिलाओं के लिए दतिया कैसा है? अच्छा है, बढ़िया। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा है, हाँ है, विकास होता है। होता है। मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं कि पहले यहाँ पे एक विकास पुरुष थे, वो ऐसे विकास पुरुष थे, चुनाव ही हार गए। नरोत्तम दादा चुनाव ही हार गए। नहीं, बस अब जीतते, अब की बार हार, अब जीत जाएंगे। काहे हार गए? जीतेंगे ना वो तो। कुछ कार्यकर्ताओं की कमी थी, और ये है कि घर पे भेज दिया लोग। कुछ लोगों ने धोखा दे दिया। उनने धोखा नहीं दिया? नहीं। अच्छा भाई, ये बताओ, दतिया को आसमान। अच्छा ये बताइए कि दतिया क्या है, ऐसी परेशानी क्या है? बड़ा लोग दहशत में, यहाँ पे दहशत में क्यों रहते हैं? दहशत में इसलिए रहते हैं कि जो पूर्व गृह मंत्री थे, इन्होंने अपने पावर में, अपने सत्ता की घमंड में कहें या कोई सत्ता के रुतबे में कहें कि इतना दहशत बढ़ा दिया था। पर प्रत्येक दतिया, प्रत्येक नागरिक पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो आम नागरिक हो या वो कांग्रेस का हो, उन्हें अगर उनके कहे अनुसार काम नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि या तो उन पे झूठे मुकदमे ला दिए जाएंगे, या झूठे शराब के केस ला दिए जाएंगे, या गांजे रख दिया जाएगा। इसलिए ये आरोप चलते हैं। अभी एक अंकल जी भी बोल रहे थे, वो भी इस तरह की बात कर रहे थे। ये सही है सर? बिल्कुल, यहाँ 100% सही है कि अगर जो वर्तमान व्यवस्था जो अभी रही है मंत्री महोदय, गृह मंत्री जी की, कोई भी उनके खिलाफ बोलता है, सच बोलता है, झूठे मुकदमे, 2 घंटे 3 घंटे बाद पुलिस की दस्तक, ये सारी व्यवस्था ऐसी, भय का माहौल इतना है, दहशत का माहौल इतना है। ये हर जगह यही तरह की बात निकल कर आ रही है। खैर, राजनीति है तो बात चलती है, लोग बात करने से बचते हैं, राजनीति की बात करने से बचते हैं, क्योंकि जिसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन चलिए, राजनीति छोड़िए, गर्मा गर्म ये पोहा जो है, ये पोहा बहुत जोरदार है। इसके मजे लेंगे? आप खाएंगे? खा के देखिएगा, पोहा यहाँ की खासियत है। हम इस वक्त दतिया के स्टेडियम में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आज संडे का दिन है और तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब के सब क्रिकेट खेलने आए हैं। और ये आपका बैट ले लो भैया, धन्यवाद। तो आज हम मौजूद हैं कि दतिया का जो स्टेडियम है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी हैं। गुरु, खेल रहे हो क्या आजकल? हाँ, खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हो? क्रिकेट खेल रहे हो? अरे इसको तो अंदर करो, यार बॉडी बना रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो, आज तमाम सारे लोग मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मैच चल रहा है यहाँ पे, खेलने आए हैं हम लोग सब जने यहाँ पे। मैच चल रहा है स्टेडियम में, आज मैच चल रहा है। यार तुम तो पूरा विकेट ही उखाड़ दिया। विकेट जीत गए, विकेट जीत भी गए। हमने छक्का मार दिया, आपने छक्का मार दिया। हाँ भाई, 6 पे छक्का था भाई, था हमने। अच्छा, हाल मैच जीता हमने। भैया हमने मैच जिता दिया। चलिए, अच्छा ये बताओ, अरे इधर आओ यार, तुम इधर आओ। ये बताओ कि तमाम राजनीतिक चर्चा जो है यहाँ पे, चुनाव भी चल रहा है? भाई अभी तो चल रहे हैं। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में आया हूँ। क्या बनोगे?
आगे आके तो IAS का करना है, IPS ऑफिसर बनना है। आईपीएस ऑफिसर बनना है, मतलब ये तो मतलब मनोरंजन के लिए चल रहा है। हाँ। आईपीएस ऑफिसर तक। भाई साहब ये बताओ, दतिया में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्टेडियम में तमाम सारे लोग मौजूद हैं, विकास हुआ? विकास हुआ है विकास हुआ है। तो और क्या क्या चाहिए दतिया को? और सही वातावरण चाहिए और सही न्याय व्यवस्था चाहिए, और क्या है। न्याय व्यवस्था नहीं मिल पा रही, अन्याय बहुत हो रहा है, ये बड़ा संकट है। अरे भाई साहब कहाँ भाग गए? अरे भाई साहब देखो ये भाग गए। अरे 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 यार, अभी तो बॉल बड़ी तेज बॉल कर रहे थे यार गुरु यार, हैं? इन्होंने देखो हमको बॉल की, अब ये बात अलग है हमने इनकी बॉल पे छक्का मार दिया। तो ये तो आओ कि दतिया माई की नगरी है, बिल्कुल। तो दतिया में और क्या क्या होना चाहिए जो नहीं? फिलहाल तो स्टेडियम ठीक हो जाए वही काफी है ना? ये स्टेडियम ठीक नहीं हो पाया, काफी कंकड़ वगैरह है इसमें, सफाई भी नहीं होती बिल्कुल। ऐसा तो सांसद से बात करना चाहिए। अब सुने जब तो कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा ये दतिया मतलब लोग जो है बोलने से डरते हैं, बताते सुनने में आता है। सही बात मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता है। दतिया का तो जुझारू आदमी है बुंदेलखंड का, बिल्कुल है ना? तो युवाओं को क्या मिलना चाहिए? फिलहाल तो रोजगार मिल जाए पहले, फिर उसके बाद ये रोजगार की वगैरह परेशानी है ना? बिल्कुल है। अच्छा खिलाड़ी कोई अभी तक बड़ा नहीं निकल पाया यहाँ से, मतलब निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्यों निकलना चाहिए? हाँ निकलना चाहिए, निकलना चाहिए ना? निकलना चाहिए। क्यों निकलना चाहिए बताओ? इसलिए ये स्टेडियम निकलेगा, जब स्टेडियम निकलेगा तब पूरा शहर दिखेगा, जब स्टेडियम में खिलाड़ी निकला है। क्या बात है यार, अरे क्या यार, ये देखो उसने कहा कि पूरा शहर देखेगा, कि अगर कोई निकलेगा यहाँ से खिलाड़ी तो पूरा शहर दिखेगा कि इस स्टेडियम से खिलाड़ी निकला है। ये बात अलग है, इस स्टेडियम की दुर्दशा बहुत खराब है, लोग नहीं निकल पाते। क्यों सर? जी सर। आप कोच हो? काहे के? फिजिकल एकेडमी चलाते हैं। अच्छा फिजिकल, ये सरकारी है प्राइवेट है? क्या ये स्टेडियम एकेडमी है? एकेडमी प्राइवेट है। प्राइवेट है। हाँ। तो कभी कोशिश होती है कि कोई बड़ा सा खिलाड़ी यहाँ से निकले, एथलीट निकले, दतिया का नाम हो? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है? अभी निकल पाया नहीं, अभी तक नहीं। उसका कारण क्या है? कारण ये अब व्यवस्थाएं फैली रहती, जैसे मान लो कि स्टेडियम है, अब इसमें देख लो कंकड़ वगैरह डाले, होता क्या है कि शनिवार को जैसे गाड़ियां वगैरह भी यहाँ लगवा देते, तो दुर्दशा बेकार हो जाती है इसकी। स्टेडियम में गाड़ियां लगवा? हाँ, गाड़ी लग जाती है यहाँ। नेतागिरी की? हाँ, नेता नहीं, जैसे मान लो श्रद्धालु आते हैं ना पीतमरा वहाँ पे, तो यहाँ लगवा देते वो, तो ये पूरा उखड़ा हुआ डला है पूरे। गाड़ी चलनी तो पानी से, गाड़ियों से खराब हो गया ग्राउंड। अच्छा ये बताओ, दतिया को किसने खराब किया? दतिया को लोगों ने खराब किया है, दतिया को व्यवस्थाओं ने खराब किया है, या दतिया को नेताओं ने खराब किया? सरकारी व्यवस्थाओं ने। ये नहीं कह सकता सर, मैं दतिया का नहीं हूँ सर। अच्छा आप बताओ, किसने खराब किया? सरकारी व्यवस्थाओं ने खराब किया, सही व्यवस्थाएं नहीं चल रही है यहाँ पे। सही नहीं चल रही व्यवस्था? ये ज्यादा हो जाती तो दिक्कतें आ जाती, जैसे मान लो कि कोई नेता अलग पार्टी का, कोई अलग पार्टी का, वो यहाँ को खींच रहा है, कोई यहाँ को खींच रहा है, समस्या होता है, ये होती है। जैसे मान लो कि कोई कांग्रेस वाला यहाँ गाड़ी लगवा देता है, बीजेपी वाला कहता है नहीं लगवाओ, या फिर कांग्रेस वाला कहता है नहीं लगवाओ, या बीजेपी वाला कहता है लगवाओ, ये समस्याएं होती हैं। तो और बोले नहीं मान, और अगर नहीं माना तो बोले कट्टा रखवा दो। अरे और का नहीं माना तो बोले दारू की बोतल रखवा दो। ये तो दतिया का, और बोले FIR करवा। और का यही होता है। संकट है, देखो ये बड़ी समस्या है। ये अपने भाई साहब हैं। नहीं यार सुनो, नहीं ये तुम दोस्त हो हमारे, अरे तुम दोस्त हो हमारे, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अरे सुनो यार, अरे तुम दोस्त हो, कहाँ भाग रहे हो यार? अरे यार ये तो यार भाग गया यार भाई साहब। और क्या नाम है आपका? संजय जाटा। जाटा साहब ये बताना, लोग बताते हैं कि बोले ये दतिया की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? दतिया की दुर्दशा का जिम्मेदार, अब ऐसे कि आप मान लीजिए ये स्टेडियम है, ये पार्किंग की जगह तो है नहीं, इसमें पार्किंग होती है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये दुर्दशा का कारण खुद बन रहे हैं लोग बाग। और पार्किंग कौन करवाता? नेता? नहीं, पार्किंग जो व्यवस्था उनकी होती है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है या किसी की व्यवस्था है, जैसे पुलिस वाले लगते हैं तो हमारे हिसाब से तो प्रशासनिक व्यवस्था है, जब पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हैं, तो ये दुर्दशा का कारण है ये कि आप स्टेडियम में पार्किंग लगवा रहे हैं। ये स्टेडियम खेलने की जगह है, बच्चों के खेलने की जगह, आप यहाँ पर पार्किंग करवा रहे हैं, तो इसका दुर्दशा का, और आप वहाँ पर खड़े होकर उसकी पहरेदारी कर रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? शासक की जिम्मेदारी होगी? ये बड़ा सवाल है। क्या नाम है? श्लोक चौहान। श्लोक चौहान। श्लोक चौहान। श्लोक ये क्या लिखा है? इंडिया न्यूज। ये क्या लिखा है? इन खबर। ये क्या लिखा है? न्यूज़ एक्स। ये बड़ा चैनल है और बड़े चैनल पे तुम्हारा फोटो आया है, और उम्मीद करते हैं कि तुम ऐसे ही खेलो,
खिलाड़ी बनो और दतिया की पहचान करो। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तो दतिया के क्रिकेट स्टेडियम से इस वक्त मैं मनोज बनू अपने कैमरामैन के साथ आपको वो तमाम सारी तस्वीरें दिखा रहा था, और ये दिखा रहा था कि वो शेर भी है ना जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, वो शेर है एक उत्तर प्रदेश के बड़े शायर का कि तुम्हारी फाइलों में हमारे गांव का मौसम गुलाबी है, पर ये दावे झूठे हैं, ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ किताबी है। खिला ली मनोज बनू 2024 का लोकसभा चुनाव चरम पर है। देश की कई लोकसभा है, लोगों की नजर है। ऐसे में भिंड लोकसभा, जहां से वर्तमान सांसद डॉक्टर संध्या राय हैं, पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया है। भिंड एक ऐसा इलाका है जो कि उग्र माना जाता है, दतिया एक ऐसा इलाका है जो कि शांत माना जाता है, और दो जो विधानसभा हैं, 2 जिले हैं, उन दोनों जिलों को मिलाकर ये लोकसभा बनी हुई है। भिंड के बारे में तो सुना होगा, चंबल के डाकू बड़े फेमस थे, अब डाकू नहीं है, लेकिन सामाजिक समस्याएं बनी हुई हैं। संध्या राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी की सांसद हैं, सक्रिय रहती हैं काफी अपने इलाके में। संध्या जी, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। नमस्कार भैया। संध्या जी, इस बार के चुनाव को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, इस बार का चुनाव खास है, महत्वपूर्ण है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये चुनाव पूरा देश लड़ रहा है। मैं मेरी लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो जहां भी मेरे दौरे हो रहे हैं, जो रिस्पांस मुझे जनता का मिल रहा है, कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, वो अभूतपूर्व है। यानी जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार पुनः देखना चाहती है। बहुत सारे अगर सांसद हैं, वो प्रयास करते हैं अपने इलाके में योजनाएं लाने के लिए। आपके पास एक बड़ी लोकसभा है भिंड, और दूसरी तरफ दतिया, बड़ा लंबा डिस्टेंस माना जाता है। दतिया माई की नगरी भी है, धर्म नगरी भी है, और वहाँ एक दूसरा जिला है। अगर योजनाओं की बात करें तो बतौर कार्यकाल आपने इस इलाके को क्या क्या योजना? देखिए, जब मैंने 2019 का चुनाव लड़ा था और जब जनता के समक्ष आई थी, तब भी चेहरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, लेकिन कुछ विशेष मुद्दे भी थे लोकसभा की दृष्टि से। चाहे सैनिक स्कूल हो, तो मैं समझती हूँ सैनिक स्कूल की सौगात मिली, काम चल रहा है सैनिक स्कूल का। दूसरा हमारा ग्वालियर और भिंड इटावा मार्ग था, वो लगभग बनकर तैयार हो गया है। उसका डीपीआर बन रहा है, और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मेरी माननीय केंद्रीय मंत्री जी वगैरह सबसे बात हुई है, उन्होंने कहा जुलाई में हम काम चालू करवा देंगे, यानी सरकार बनने के बाद। तो ग्वालियर भिंड इटावा मार्ग बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है, तो वो स्वीकृति हो चुकी है, डीपीआर का काम चल रहा है, तो मुझे लग रहा है वो भी चालू हो जाएगा। तीसरा बड़ा विषय था हमारा एक अटल एक्सप्रेस वे, तो वो विधानसभा के समय थोड़ा सा अंदर से किसानों के खेतों के रास्ते होकर वो गुजर रहा था, तो शायद कुछ किसानों का ऐसा लगा कि किसानों की जमीन ज्यादा जा रही, तो उसको थोड़ा रोका, लेकिन आगे चलकर उसको फिर बिहड़ के रास्ते से होकर अटल एक्सप्रेस वे के प्रोसेस को जारी करेंगे। तो वो आगामी में अगले साल वो मुझे लग रहा है शुरुआत हो जाएगी। और बात करें तो दतिया और भिंड रेलवे स्टेशन वो अमृत योजना में जोड़े गए। मैं मेरे सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि और सारे स्टेशन जोड़े, मेरा दोनों लोकसभा के दोनों महत्वपूर्ण जिले दोनों स्टेशन जोड़े अमृत योजना के अंतर्गत। उनका काम बहुत तेजी से चल रहा है। दतिया का भी स्वरूप बदलेगा, भिंड रेलवे स्टेशन का भी स्वरूप बदलेगा।
और अगर विकास की दृष्टि से बात करें तो हालांकि भिंड और दतिया दोनों ही छोटे जिले हैं, लेकिन विकास की दृष्टि से बात करें तो भिंड में विकास की अभी बहुत संभावना है। बाईपास की बात करें तो बाईपास भी हमारा भिंड और अटेर का एक बहुत बड़ा बाईपास स्वीकृत हुआ है। और 552 जो मार्ग है जो कि श्योपुर से लेकर अंबा, पोरसा, अटेर होते हुए मेहोना, लाहार, दबो, आलमपुर और भांडेर, इसके 6-7 बाईपास पूरे स्वीकृत हुए। तेजी से काम चल रहा है बाईपास का, तो हम उस क्षेत्र को भी देखेंगे, लाहार को। तो जब बाईपास बनकर तैयार होंगे तो वहां का स्वरूप भी बदलेगा, विकास भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी मुहैया होंगे। जो चीज देखने में आई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हुआ था तो पूरे प्रदेश में तो एक बड़ी संख्या आपके इलाके को मिली है, लेकिन जो दतिया है और दतिया के अलावा भिंड है, यहाँ से थोड़े विपरीत परिणाम है, यानी विपक्ष को ताकत या ऑक्सीजन इस इलाके से मिली है। तो ये माना जाए कि एक बड़ी संख्या है जो अभी भी नाराज है। नाराजगी का कारण क्या है? देखिए, मैं समझती हूँ नाराजगी तो बिल्कुल नहीं है। जब मैं 19 का चुनाव लड़ी थी तब हमारे पास 2 MLA थे और अभी फिर पुनः दूसरी बार मेरे संगठन ने और नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताते हुए दोबारा पुनः क्षेत्र की सेवा का अवसर दिया है। तो मैं समझती हूँ पहले 2 थे और आज मेरे पास 4 विधायक हैं और 4 हम किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए, जीत पाए, लेकिन मुझे लग रहा है अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो प्लस में हूँ मैं। ये विपक्ष के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के विधायक भी दतिया से आते हैं, तुलसी बरैया, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब जो वर्तमान सांसद है वो सक्रिय नहीं है, मुद्दे को नहीं उठाती हैं, उनकी क्षेत्र में उस तरीके से एंट्री नहीं है। तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, ये सब विपक्ष क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, ये कोई विषय ही नहीं है। हमारे यहाँ सक्रियता को देखें तो हरदम प्रदेश अध्यक्ष के दौरे, हरदम CM साहब के दौरे, हरदम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के दौरे और हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व का संगठन है, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि, प्रतिदिन दौरे करते रहते हैं और प्रतिदिन कार्यक्रम बनते रहते हैं। और जो हमारे संगठन की रचना है, हर समय बूथ को सशक्त करने, बूथ को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सतत हमारे संगठन के काम, हमारे सरकार के काम नीचे तक सतत प्रक्रिया है जो पहुंच रही है। और रही मेरे तो लगभग एक लोकसभा दृष्टि से 8 विधानसभा आती हैं, तो हाँ, एक जनप्रतिनिधि विधायक कर सकता है, वो शायद सांसद उतना अंदर तक नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ सांसद के नाते एक संगठन की भी जवाबदेही है मेरे पास, तो मेरा काफी सक्रियता है नीचे तक कार्यकर्ताओं के बीच। संभाग चूंकि आप जानते हैं यहाँ पर विकास के मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे बड़े होते हैं, यहाँ पर जातीयता की राजनीति बड़ी होती है, तो ये कभी कभी विकराल रूप भी लेती है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, विपक्षी गठबंधन के साथी हैं, वो लगातार इस तरह के बयान भी देते रहते हैं। भारतीय राजनीति में या भारतीय समाज के लिए ये जो जातियों का जो समीकरण है, ये कितना खतरनाक है? देखिए, जातीय समीकरण मुझे लग रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह हम देख रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, जातिवाद को बिल्कुल समाप्त किया है। उन्होंने 4 स्तंभों पर काम किया है। हमने बजट में भी देखा, जिस तरह जो बजट केंद्र का पेश हुआ और प्रदेश का पेश हुआ, उसमें हमने देखा 4 स्तंभों को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। सबसे पहले हमारा युवा वर्ग, उसमें हमारे बेटा बेटी सब हैं। दूसरा है हमारा किसान, चौथा है हमारा महिला, और महिलाओं को लेकर जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी शक्ति बंधन बिल पास हुआ है, तो एक बड़ा विषय महिलाओं को मिला है। तो महिला पूरे देश में हर्ष है कि आने वाले समय में 2027 के बाद हम महिलाओं के लिए तो सीटें सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन आज मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि बहनों का आरक्षण न होने के बाद भी पार्टी ने मुझे 2019 में चुनाव लड़ाया भिंड दतिया लोकसभा सीट से, और पुनः आज 24 में मैं महिला नेतृत्व के नाते प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मैं केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस बहन पर दोबारा भरोसा जताया। महाकाल लोक बन रहा है, कई सारे प्रदेश में और देव स्थान बन रहे हैं, उनको उन्नयन किया जा रहा है। दतिया तो आपकी जो संसदीय क्षेत्र है, वो दतिया तो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि माई का क्षेत्र है, देश भर से, विदेशों से लोग यहाँ आते हैं। आपको लगता है कि ये भी एक महान लोक के तौर पर उन्नयन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब मैं 2019 में चुनाव लड़कर गई थी और जीत कर गई थी, सदन में मैंने शायद, मुझे ध्यान है, पहला मैंने कुछ भी बोला हो, शून्यकाल या जो भी हो, सबसे पहले मैंने माँ पीताम्बरा की नगरी से मैं आई हूँ और माई पीताम्बरी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को रखती हूँ। तो मैं समझती हूँ माई का आशीर्वाद है, क्षेत्र की जनता का, नेताओं का, मेरे सभी जनप्रतिनिधियों का बिल्कुल आशीर्वाद है, लेकिन माई का भी बड़ा योगदान है। और माई का मैं समझती हूँ पूरे देश में आज जो वैभव बढ़ा है, आज हम देख रहे हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं माई के दर्शन के लिए। और चूंकि मैं, माई ने विशेष आशीर्वाद दिया है, पुनः मुझे अपनी सेवा, क्षेत्र की सेवा के लिए जो अवसर दिया, तो माई के लिए मैं हमेशा
माई के चरणों में नमन करती हूँ। मैं देख रहा हूँ देश भर में सनातन धर्म राष्ट्रवाद ऐसे मुद्दे हैं और बाकी जो तमाम मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे हैं, धर्म और सनातन आगे हो रहा है। तो क्या ये चुनाव सनातन पर ही है, धर्म पर ही है, आस्था पर लड़ा जा रहा है? देखिए, सनातन धर्म ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय नेतृत्व चाहे प्रदेश नेतृत्व लगातार इन सबको साथ लेते हुए देश का हित, देश का विकास, देश की प्रगति और हमारे जो 4 वर्ग हैं, हमारी मातृशक्ति की उन्नति, उनको आत्मनिर्भर बनाना, हमारे युवा पीढ़ी को सशक्त बनाना, हमारे किसानों को समृद्ध बनाना और जो हमारा सबसे अहम गरीब वर्ग, जिनको लेकर जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं, आज मैं कह सकती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 25 करोड़ हमारे गरीब वर्गों को ऊपर उठाकर आज सम्मान देने का जो काम किया है, तो ये बहुत बड़ा विषय है। इन सब विषयों को लेकर काम कर रही है हमारी पार्टी। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आप 5 साल सांसद रही, एक बार फिर से चुनाव मैदान में, देश में क्या माहौल है सबको भी पता चल रहा है, कुछ ऐसा है जो छूट गया है और इस बार मैं ये जरूर करूँ इलाके के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दतिया का एयरपोर्ट स्वीकृत हुआ, काम चल रहा है। दतिया का माई का हवाई उड़ान योजना में दतिया एयरपोर्ट को स्वीकृति मिली, काम बहुत तेजी से चल रहा है। और भी ऐसे कई विषय हैं, जैसे कि हम बात करें भिंड की, तो भिंड में रोजगार को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर इन 2 बिंदुओं पर मैं जरूर काम करना चाहूंगी। आने वाले समय में मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा हो, खेल कूद में बहुत संभावना है, क्योंकि जो क्षेत्र है मेरा वो ऐसा है कि वहाँ देश के लिए कुछ करने की जज्बा और देश के लिए मर मिटने का जज्बा मेरे क्षेत्र में बहुत है। और इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सेना में अगर कहीं के युवा हैं, जवान हैं, तो वो सबूत है, तो वो सिर्फ चंबल के। देश के हर कोने पे हमारे क्षेत्र के लोग मिलेंगे, तो मैं समझती हूँ उनके लिए ऐसा कुछ हब बने, कुछ एकेडमी तैयार हो, जिससे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बने, जिससे कि यहाँ से देश के लिए बच्चे निकले। उस दिशा में मैं काम करूँ और मातृशक्ति के लिए भी काम करूँ, क्योंकि आज नगरीय निकाय में हमारी माताएं बहनें 50% आरक्षण बिल्कुल है और 33 हम लोगों को नारी शक्ति बंधन के कारण आगे भी मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी मैं मेरी पार्टी को धन्यवाद देती हूँ कि पार्टी का जो हमारा संगठन है उसमें लगातार 33% बहनों की भूमिका हमेशा रहती है, जिसके कारण आज मैं जहाँ खड़ी हूँ ये उसी का नतीजा है कि मैं लगातार संगठन में काम करती रही और आज संगठन के कारण इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। तो इसमें बड़ी मैं महत्वपूर्ण भूमिका समझती हूँ संगठन की भी। आपने हमसे बातचीत की, आपका ढेर सारे शुक्रिया और भविष्य में आपके भविष्य के लिए जो चुनाव होने वाला है, चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, उसके लिए आपको शुक्रिया। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद भैया। तो ये थी संध्या राय जी, जो कि लोकसभा में चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा इनके क्षेत्र में, चाहे वो दतिया हो या भिंड हो, हम तमाम और तस्वीरों को आपको दिखाते रहेंगे और उनसे रूबरू कराते रहेंगे। चलते रहिए। तो भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बरैया जी, इस बार का लोकसभा चुनाव क्या कह रहा है? इस बार का लोकसभा चुनाव तो टोटल तो इंडिया गवर्नमेंट मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन बनाएगा। अच्छा। हाँ जी। और रही बात ये दतिया भिंड पार्लियामेंट की, तो भिंड दतिया पार्लियामेंट में मेरा वैसे सभी जगह काम है। चूंकि मेरा काम एक रॉ मटेरियल रूप में पड़ा हुआ है, मैं जहां भी उतरूंगा बीजेपी मुकाबले में नहीं है। नहीं, मैं बहुत आगे जाऊंगा, बहुत ही आगे। चूंकि बीएसपी को मध्य प्रदेश में और चंबल संभाग में आपने लंबे समय तक जिंदा रखा, फिर आपने बीएसपी छोड़ दी, आप कांग्रेस में आ गए, उसके पहले आपने अपनी पार्टी भी बनाई इसी उम्मीद के सारे। लेकिन चूंकि चंबल संभाग है वो एक जातिगत समीकरण यहाँ बहुत ज्यादा है और मुद्दों से हटकर जातिगत वोटिंग भी यहाँ पर होती है। क्या उसी उम्मीद के जरिए आप मानते हैं कि ये कुछ अलग संकेत देगा? नहीं, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। मैं जाति की राजनीति दरअसल करता नहीं हूँ। वो तो विरोधी पार्टियां होती है, वो बदनाम कर देती हैं। मेरा जितना काम, जितने लोगों के लिए मैंने जो काम किया है, उतना काम इस पूरे भारत में कोई कर ही नहीं सकता है। मेरा चैलेंज है इस बात का। और भिंड पार्लियामेंट, दतिया भिंड पार्लियामेंट है, इसमें आप जाएंगे, घूमेंगे, ऐसी कोई भी कम्युनिटी नहीं मिलेगी जो मुझे वोट ना दे रही हो। मुझे कहेगा हम वोट नहीं देंगे। मेरा काम है, लोगों के बीच में मैंने काम किया। ये तो मैं अभी लड़ रहा हूँ। मैं जब लड़ता नहीं हूँ या मैं जब हार जाता हूँ कभी, मान लीजिए, उसके बाद मैं उनके काम आता हूँ। वो मेरे को अपना घर का सदस्य मानते हैं। मेरा नाम यहाँ मैं खड़ा हूँ, लेकिन गांव में बहन भाई
भाई बहन की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा नाम लेकर के वो गांव में भी सुरक्षित है। बीच में आपके कुछ बयान आए थे जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहते हैं कि यार हमको संकट में डाल दिया। कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी की अलग बात है। मेरे जो बयान है वो नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद के लालच में, उनको अमित शाह जी ने कहा था कि अगर ये भांडेर सीट जीतेंगे तो आगे की दौड़ में जाएंगे, आप हारेंगे तो आपका गृह मंत्रालय चला जाएगा। अच्छा, हाँ जी, ये उनने कहा था। तो मतलब आपकी जीत से उनका गृह मंत्रालय निपट गया, पर वो तो चुनाव ही नहीं जीत पाए। नहीं, अब तो चुनाव वो तो मैंने कहा था कि आपने मुझे जिस तरीके से हराया है, अनैतिक तरीके से, मैं कह रहा हूँ नैतिक तरीके से हराओ, मैं उसका स्वागत करूंगा। वहां थानेदारों को इन्होंने बूथ कैप्चरिंग करने के लिए आदेश दिए थे, पुलिस वालों ने 10-10 बटन दबाए थे। 108 नंबर गाड़ी, 100 नंबर गाड़ी में मांस, बुकरे और शराब बांटी गई थी, और उसमें सारे अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, और डबरा में बुला बुला करके भले आदमियों को वहां पर उनके साथ उन्हें नाइंसाफी की, जेल तक में भेजा था, इतना डरा दिया था। लेकिन आप अपने लोगों को कैसे रोकेंगे, क्योंकि तमाम कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कल भी भोपाल में दतिया के कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की। लोकसभा का जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहा है वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला गया। तो सबसे पहले घर के लोगों को आप कैसे रोकेंगे? ये जो जितनी चर्चा आप कर रहे हैं ये शून्य है, इसका कोई महत्व नहीं है। और मैं ये कहूँगा, हालांकि इस समय में नहीं कहूँगा, आगे कहूँगा कि जो लोग कांग्रेस में रह करके बीजेपी का माइंड रखते हैं, मतलब दिल तो है, शरीर है कांग्रेस में और दिल बीजेपी में, ऐसे लोगों की छटनी अगर जिस दिन हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी बहुत आसमान में छा जाएगी। आप चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, या जीत गए तो क्या करेंगे? आपके मन में क्या प्लान है इस क्षेत्र के लिए? नहीं, देखिए, जीतने की मैं जीतूंगा, पहले तो करोड़ों लोगों के दिल में उनके प्रति सुरक्षा का भाव पैदा हो जाएगा। मैं उनकी रक्षा करता हूं, और मैं जीत गया, पावरफुल हो गया, वो लोग खुश हो जाएंगे, वो उनके घर में खुशहाली आएगी। भिंड लोकसभा, भिंड दतिया लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है, इस पर 2 रोड हैं, भिंड से ग्वालियर और दतिया से सियोड़ा। ये हॉरर रोड है, हॉरर रोड। यहाँ डेथ होती है। मैं लगातार सफर कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। देख रहे होगे, इसमें बिना डिवाइडर की रोड है, और 1.5 आदमी डेली मरता है, रिकॉर्ड है इसका भिंड वाला, और एक का यहाँ का है, 1 आदमी रोज मर रहा है, मतलब एवरेज। तो मेरा, आपके फोकस में ये रोड? हाँ, मेरे फोकस में रोड है, मेरे फोकस में मेडिकल कॉलेज भिंड का है, मेरे फोकस में एजुकेशन का हब है। जब तक भिंड को एजुकेटेड पूरी तरह से जो हब नहीं बनाया जाएगा, तब तक वहाँ का विकास रुका पड़ा रहेगा। ये मेरे फोकस है मेरा। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इलाके में हम दतिया में घूम रहे हैं, आपके इलाके भिंड में घूम रहे हैं, और वहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ के लोगों के दिल में क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभाओं में से एक लोकसभा भिंड, जो कि अपने खास चरित्र के लिए जानी जाती थी। भिंड कभी चंबल के नाम से पहचाना जाता था क्योंकि यहाँ पर दस्यु हुआ करते थे, लेकिन अब दस्यु नहीं है, अब बागी नहीं है, अब ना फूलन देवी है, ना मलखान सिंह है, ना माधो सिंह है, और ना मोहर सिंह है। लेकिन शहर में क्राइम अब भी बढ़ रहा है, अपराध अब भी बढ़ रहा है, क्योंकि बड़ा कारण है यहाँ पर रोजगार नहीं है, इसलिए पलायन चले जाते हैं। भिंड की माटी के बारे में यह कहा जाता है कि अगर सेना में और पुलिस में सबसे ज्यादा नौजवान अगर कहीं के हैं तो इसी धरती के हैं, इसी माटी के हैं, क्योंकि उनके अंदर शौर्य होता है, उनके अंदर ऊर्जा होती है, और ये ऊर्जा अब कहीं ना कहीं अपराध में भी बदलती जा रही, क्योंकि काम नहीं है, बड़ा संकट है, कोई बड़ा उद्योग इस इलाके में नहीं है, और राजनेता बातें तो करते हैं लेकिन वो बड़ा उद्योग मिल नहीं पाता। ग्वालियर से लगा हुआ है, लेकिन जितनी नजदीकी है उतना ही विकास यहाँ से अछूता है। हम आपको भिंड की तमाम तस्वीरों को बताएंगे, क्योंकि भिंड लोकसभा में दतिया और भिंड दोनों साथ हैं। आपको दतिया भी दिखाऊंगा, आपको भिंड भी दिखाऊंगा, और तमाम लोगों से बातचीत भी करवाऊंगा। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा होता है, और चंबल की एक खासियत है कि लोगों के पास वैध लाइसेंसी हथियार बहुत है, क्योंकि उनकी आन बान शान का प्रतीक होता है। आप देखिए, ये सब वो लाइसेंस हैं, ये सब वो हथियार हैं, वो बंदूकें हैं जो लाइसेंसी हैं, और जब चुनाव होते हैं तो इलाके में सुरक्षा बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे, इसलिए जमा कराया जाता है। प्रशासन इनको जमा कराता है, ये सब जमा कराता है, और यहाँ पर सुरक्षित रखी जाती हैं। ये देखिए, तमाम ऐसे हथियार हैं जो पुराने ज़माने के हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं,
वेपन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब लाइसेंसी हथियार हैं। और चंबल की खासियत है कि भले ही आपके घर में खाना ना हो, आपके घर में पानी ना हो, तमाम सारी चीज़ें ना हो, लेकिन आपके घर में बंदूक ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बंदूक ही चंबल की पहचान है। तो आप देख रहे हैं कि चाय में उबाल आ रहा है, और चाय में जब उबाल आ रहा है, चाय जब उबलती है तो चाय उबलती है तो राजनीतिक चर्चा भी उबलती है। ये रूप सिंह भाई साहब हैं, भिंड की लोकसभा है, और भिंड की लोकसभा में रूप सिंह जी की चाय की दुकान है, और ये बड़ी प्रसिद्ध चाय की दुकान है, और पूरे भिंड की चर्चा, राजनीतिक चर्चा इसी चाय की दुकान पे होती है। रूप सिंह जी, आपकी इस चाय में क्या खासियत है कि चर्चा भी होती है और चाय भी गर्मा गर्म? चर्चा दूध और पत्ती और क्या है। अच्छा, और राजनीति में क्या है? राजनीति में सब अपनी चलती है, सब चल रही है। अच्छा, इस बात उबाल किस में आ रहा है? उबाल तो मोदी का चल रहा है यार। अच्छा, हाँ, और राहुल का क्या है? राहुल का भी चल रहा है, दोनों को बराबर चल। कुल्फी जम गई क्या? हाँ जी, कुल्फी जम रही है साहब, राहुल की कुल्फी जम गई। देखिए, तमाम सारे लोग हैं चाय की चुस्कियों के साथ। साहब, इस बार भिंड की राजनीति क्या करिए? भिंड की राजनीति कह रही है बरैया जी। बरैया जी, आप बताओ क्या करिए? कांग्रेस कह रही है। आप बताओ क्या करिए? बरैया ही चल रहे हैं। बरैया ही चल रहे हैं। आप बताओ क्या करिए? कांग्रेस। आप बताओ क्या करिए? अपन कहाँ गए? आप बीच के हो, तय नहीं कर पा रहे हो किधर जाना है। अब किसी को कौन की सुने हैं? सबकी सुनने पड़ते, सभी की सुनना पड़ता। समझ एक बात बताऊं, मैं समझदार आदमी है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, चाय पी के चुपचाप निकल लेना है। कई सारे बुजुर्ग लोग हमारे साथ बैठे हैं। चाचा, क्या खेला है? बढ़िया है, बढ़िया है। क्या कर रही है भिंड की राजनीति? बहुत सुंदर है। क्या कह रहे हो? सही बताओ, सुंदर कहाँ से है? पहले तो डाकू बागी, अब तो कौन आने, कहाँ गए सब? सब मर गए था। सब मर गए। तो अब बीड़ के डाकू चले गए, शहर के बच्चे कोई नहीं है ही नहीं। शहर में अपराध हो रहा है खूब। वो है रहा हो, मतलब पहले बीड़न में होता, अब शहर में हो रहा है। कारण क्या है? कारण का प्रशासक वैसे है, सरकार। अच्छा, सरकार जिम्मेदार है। दादा जी बताओ, इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा है? पता ना साहब, अब तो किसान आदमी गांव में रहा था। अच्छा, कितने साल उम्र है? 60 साल की। सुनो, ये 60 साल उम्र है इनकी, 60 साल की उम्र इनकी हो चुकी है, और जो क्या हमें नहीं है पता कुछ। समझदार आदमी है ये, कलाकार है ये। क्यों साहब? कक्कू रावनम, इस बार चुनाव में क्या है? देखो क्या होता है, परमात्मा करे उसे हो। अच्छा, हाँ, तो इस बार बिजली, पानी, सड़क, इस पे ज्यादा चर्चा हो रही है कि राम मंदिर पे चर्चा हो रही है, सनातन पे चर्चा हो रही है, हिंदू पे हो रही है? राम मंदिर तो हमारे अंदर बैठा है, आपके अंदर है राम मंदिर तो। राम तो हमारे और तुम्हारे सिगरेट संचार के अंदर है, वो तो सारा व्यापक है। वो तो जो चल रहा है राम मंदिर को लेके जी क्या है? हाँ, वो तो ठीक है, वो तो एक दिखावा है हमारे तुम्हारे लिए। अरे क्या बात है, क्या बात है। पते की बात करी आपने? दिखावा है ये तो। राम तो हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत पते की बात कही है। आपके पास है कुछ पते की बात? नहीं साहब, आपका पता क्या है? यही राधा गोद में लापता। हाँ, वो भी कह रहे हैं। हाँ साहब, लापता। साहब ये बताओ, इस बार भिंड का विकास जो होना चाहिए था, वो हो पाया कि नहीं हो पाया? अब हो जाएगा। अब हो जाएगा कैसे? जो राजनीति में नेता अच्छे चल रहे हैं, और अच्छे हम तो पहुंचाएंगे तो विकास होगा। बहुत बढ़िया, बहुत समझदार बात करी है। इतनी समझदारी आई कहाँ से? आप लोगों से आई। कितने साल है गए उम्र? 72 साल की उम्र हो गई। हर साल वोट दे रहे हो हैं? 5 साल में कभी लोकसभा, कभी जनपद, कभी पंचायत, हर साल 2 साल बाद में हो ही जाता है। तो आप अभी तक सोच नहीं पाए? जवानी निकल गई पूरी। तो क्या सोचे आप बताओ? पहले से अगर सोच लेते तो अब तक भिंड कहाँ पहुंच जाता है। भिंड तो पहुंचने को तो पहुंच जाती, मगर पहुंचने नहीं देते लोग। कौन नहीं पहुंचने दे रहा है? पहुंचने कौन नहीं दे रहा है ये बताओ? सब हम तुम्हारी, हम तुम्हारी। मोटर धीरे धीरे चल रही है। धीरे चल रही है। हाँ साहब, गंभीर आदमी लग रहे हो आप, हैं? नहीं, गंभीर लग रहे हो आप, लेकिन जो पूरा मजमा है ना, इस मजमे को लूटने वाले हो आप। कैसे जी बताओ साहब? जिस शहीद स्मारक है, शहीद स्मारक, यहाँ पे मैं कम से कम 3 साल से सेवा कर रहा हूँ, बिल्कुल निस्वार्थ। सेकंड मंत्री नेता आए, फोटो खिंचाए और चले गए, लेकिन वहाँ में मेरे कम से कम 200 से ऊपर पौधा लगाया मैंने व्यक्तिगत अपनी जेब से। व्यक्तिगत, एक मजदूर हूँ मैं। हाँ, उसमें जो कलर मिला, तिरंगा कलर है, वो अपनी जेब से
सारा काम है वो अपनी जेब से। नेता आते हैं, इन्होंने कहा चले जाते हैं, भिंड का जो विकास होना चाहिए तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ सर, ये भाई साहब हैं, इनसे अपन बात करेंगे। ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने गुटखा खा खा के अपने पूरे दांत खराब कर लिए। अब छुपा मतलब बता। हाँ वो तो खाता बुरी चीज है ना ये, वो तो नहीं खाना चाहिए, नहीं खा रहा। फिर भी आपने खाई। अच्छा अब ये बताओ, अब ये बताओ भिंड की राजनीति क्या कहती भिंड में दो पार्टी बढ़िया चल रही है, दोनों पार्टी चल रही बढ़िया, कांग्रेस हो और बीजेपी जो टनाटन। अब को जीत जाए कह ना सकते। कौन जीत गया इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेवल पे है, पार्टी दोनों लेवल पर है, पार्टी के दोनों उम्मीदवार दोनों लेवल पर हैं। एक तरफ संध्या राय हैं जो कि बीजेपी के वर्तमान सांसद है, दूसरी तरफ फूल सिंह बरैया हैं जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है। अब भिंड की स्थिति क्या होती है, भिंड का समीकरण क्या होता है, ये तो चुनाव परिणाम आएगा तभी बताया जाएगा। बढ़िया दोनों में टक्कर है, बहुत बढ़िया। तो कैमरामैन हमारे साथ मौजूद है दिनेश जो सफर में मौजूद रहे, हमारे सहयोगी राहुल भी हमारे साथ मौजूद रहे। तो फिलहाल भिंड का ये सफर यहीं हम खत्म करते हैं, आपको लिए चलते हैं एक और सफर पर।